नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सिद्धि सिखाने जा रहा हूं भगवान की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से, कि सोते सोते सिद्धि हो जाएगी। उठोगे तो सिद्ध पुरुष उठोगे। शानदार साधना, अद्भुत चीज है। आप अगर शक्ति के योग्य हो, शक्ति के योग्य का मतलब क्या? ये एक नेक पीर की सिद्धि है, अच्छा काम करने वाले। कोई भी अच्छा काम आपको करना हो धरती पर, कोई भी अच्छा काम, किसी भी व्यक्ति के अंदर की बीमारियों को दूर करना हो, आप कर सकते हो। एक बात आपको पता है नहीं है, मुझे नहीं पता, कमेंट आएंगे तो समझ जाओगे आप। कुछ लोग ऐसे कमेंट करेंगे कि यदि इस प्रकार से बीमारियां कटती होती तो इतने बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट लगाने की क्या जरूरत थी, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटलों की क्या जरूरत थी, इतने बड़े बड़े रिसर्च सेंटरों की क्या जरूरत थी। फिर तुम ऐसे पीरों से बीमारियां कटवा लेते, किसी से भी कटवा लेते, सब झूठ है, ढोंग है, फालतू है, फजीता है। ऐसे कमेंट आए। उनको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इतने इंस्टीट्यूट होने के बाद में भी, इतने रिसर्च सेंटर होने के बाद भी, इतने बढ़िया बढ़िया मेडिकल इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होने के बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं, लाखों रुपया खर्च कर चुके, उनकी बीमारी जस की तस बनी हुई है, हरगिज नहीं कटती डॉक्टरों से, मेडिकल साइंस से हरगिज नहीं कटती। अब क्या है, यहाँ आके कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है कि मेडिकल साइंस एक तरफ हो जाता है और तंत्र की दुनिया एक तरफ हो जाती है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। तंत्र और मेडिकल अपने अपनी जगह दोनों सही है। मेडिकल अगर कहता है कि ऐसी बीमारी नहीं कटती तो मेडिकल सही बोल रहा है, और तंत्र कहता है कि मेडिकल वालों से कुछ नहीं होता तो तंत्र भी अपनी जगह सही है। अब कौन सही है, कैसे सही है, बताता हूं। दोस्तों, कई बीमारियां ऐसी होती है, कई बीमारियां ऐसी होती है, या फिर 100 में से 90 बीमारियां ऐसी होती है, 90 बीमारियां ऐसी होती है जो आपको वात, पित्त, कफ तीनों के अनबैलेंस होने से या फिर और भी कई प्रकार के काम होने से आपको बीमारी पैदा होती है। शरीर में कोई भी विषाणु, रोगाणु, कीटाणु, जीवाणु के कारण बीमारी पैदा होती है। आप समझ गए होंगे बात को। उस बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास होगा, उसमें तंत्र मंत्र कुछ नहीं कर सकता। जैसे मान लो, जैसे किसी को लकवा हो गया हो, किसी को कोई माइग्रेन की बीमारी हो गई हो, किसी को कोई दूसरी बीमारी हो गई हो, जो चीज मेडिकल साइंस ठीक कर सकती है उसका तंत्र में कोई मतलब नहीं, आना ही बेकार है। कई लोग मेरे पास, एक अभी कुछ दिनों पहले एक आदमी आया था मेरे पास, बोले मुझे इस प्रकार की बीमारी हो गई, मेरी किडनियां दोनों फेल हो गई, मैं अपाहिज हूँ, मेरी मदद करो। मैं क्या मदद करूं तुम्हारी? क्यों बिना मतलब के एक अंधविश्वास के चक्कर में आते हो? ये ऐसा थोड़ी होता है। बीमारी कौन सी? कई लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रेतात्माएं पकड़ लेती है। ध्यान से समझना बात को, आप दोनों बातों को नकार नहीं सकते। प्रेतात्माएं पकड़ लेती है तो क्या होता है कि प्रेतात्मा उसके शरीर को बीमार करती है। अब उसके शरीर में कुछ भी, किसी भी प्रकार की बीमारी पैदा कर देती है। दिखने में तो ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर की बीमारी है, मेडिकल साइंस की बीमारी है, लेकिन मेडिकल साइंस में उसका कोई इलाज नहीं होगा। मेडिकल साइंस उसका इलाज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये बीमारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से पैदा हुई है। ये बीमारी एक्चुअल में कोई बीमारी नहीं है। ये बीमारी आपको बीमार किया जा रहा है तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा, आपको बीमार किया जा रहा है प्रेतात्माओं के द्वारा, आपको बीमार किया जा रहा है चेड़ा चपेट के द्वारा। तो ये जो बीमारी है, इसका डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं, और डॉक्टरों की जो मेडिकल साइंस की इश्यू है उसका तंत्र के पास कोई इलाज नहीं। वो आपको दवाई लेनी पड़ेगी। क्योंकि भगवान राम के समय में भी वेद थे। सुसेन वेद को किस लिए लेके किसी तांत्रिक को उठा के ले आते, एक झाड़ा दो और लक्ष्मण जी ठीक हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। कर्म के तरीके से होगा। कौन सी बीमारी कहां कटेगी इसका पता लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से ये थोड़ी सी समझने वाली बात है कि पीर से आप कोई भी प्रकार की बीमारी कटाओगे तो वो बीमारी वही होगी जो तंत्र मंत्र से आप पर भेजी गई है, तांत्रिक क्रियाओं से भेजी गई है, टोने टोटके से भेजी गई है। इसलिए इस बात पर तर्क करने वालों के आज मैं तर्कों का वो तर्कश ही छीन लेता हूं उनका, कि ऐसा कोई तर्क काम नहीं करेगा। अगर मेडिकल साइंस की बीमारी तो डॉक्टर के पास जाओ,
और डॉक्टर से ठीक नहीं हो रही है, बहुत सारे डॉक्टरों से भी ठीक नहीं हो रही है, उनके समझ में भी नहीं आ रही। कई बार तो ऐसा होता है कि मशीनों से जांच करने के बाद भी बीमारी कहीं दिखाई नहीं दे रही और आदमी बीमार है। तो उन बीमारियों का इलाज इसी प्रकार से होगा कि पीर उनका इलाज कर देंगे 1 मिनट में। जो तांत्रिक शक्ति है वो कर सकती है, उतारे कर सकते हैं, टोने टोटके कर सकते हैं। ये कोई साइकोलॉजिकल बीमारियां नहीं होती, साइकोलॉजिकल बीमारी है ऐसे नहीं, वास्तव में बीमारियां होती है। तंत्र मंत्र के द्वारा बीमारी पैदा की जा सकती है, करवाई जा सकती है। तो ये जो आज मैं साधना सिखा रहा हूं आपको, ये साधना किसी की भी बीमारी को कहीं भी आप काट सकते हो, बस बीमारी होनी इस प्रकार से चाहिए। बीमारी काट सकते हो, किसी पर कोई तांत्रिक क्रियाएं चल रही हो उस तांत्रिक क्रियाओं को काट सकते हो। किसी की कोई भी पीड़ा हो, तकलीफ हो, उस तकलीफों को मिटाया जा सकता है, उसको रास्ता बताया जा सकता है। और किसी के भी अंदर की जो बात हो, पूछा लेना जिसे बोलते हैं ना, किसी के भी अंदर की बात हो, वो व्यक्ति आपके सामने आएगा तो आप पीर का मंत्र का, जो आज मैं मंत्र बताऊं, उस मंत्र का 7 बार उच्चारण करोगे तो उसके अंदर क्या है, क्या उसके साथ कोई शक्तियां आई है, क्या कैसा उनका निपटारा होगा, वो सब आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, करके किसी को भी मुसीबत से छुटकारा दिलवा सकते हो। दोस्तों, ये साधना तो बड़ी प्यारी है और बड़ी सरल है, लेकिन होगी उसे ही जो इस साधना के लायक है। जो लायक नहीं है उसको कोशिश करना नहीं, क्योंकि पीर कभी गलत काम नहीं करेंगे। ये जो पीर है, नेक काम करने वाले पीर। एकदम सरल साधना, आसानी से इसे किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, ध्यान से सुनिए। नौचंदी जुम्मेरात से, जुम्मेरात यानी गुरुवार, नौचंदी जुम्मेरात से इस साधना को शुरू किया जाता है। नौचंदी जुम्मेरात नहीं मिले तो शुक्ल पक्ष का कोई भी गुरुवार आप ले सकते हो। आपको करना क्या है इस साधना में? इस साधना में कोई पीर की मजार देखनी है। आपके आसपास कोई पीर की मजार हो, उस मजार पे आपको जाना है। कब जाना है? बुधवार के दिन जाना है। 1 दिन पहले, जिस दिन साधना करो उसके 1 दिन पहले आपको बुधवार को जाना है। आपको क्या लेके जाना है? आपको तिल के तेल का या फिर तेल का, जो मीठा तेल अपन घर में बहुत खाना पकाते हैं, वो तेल का 1 दीपक ले जाना है। दीपक वहां बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तेल साथ में ले जाना, इतना बड़ा लेकर के कहां जाओगे? बड़ा दीपक होना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखें। बड़ा दीपक, ये दीपक ही आपके काम आने वाला है। वापस इस दीपक को वापस लाना पड़ेगा, इसलिए कहता हूं कि बड़ा दीपक, और सावधानी से रखना, कोई फोड़ फाड़ ना दे, दूसरे दिन उसको वापस लेके आना पड़ेगा। तो बड़ा दीपक लेकर के आप जाएं। बड़ा दीपक लेकर के किसी मजार पे जाना है। मजार पे जाकर के वहां जो पीर सैयद कोई भी सो रहे हो, उनसे प्रार्थना करनी है कि मैं पीर की साधना करने जा रहा हूं और एक नेक पीर मुझे सिद्धत्व प्रदान करे। मैं नेक काम के लिए, परोपकार के लिए, दुनिया की परेशानियां मिटाने के लिए आपके सिद्धि चाहता हूं, मुझ पर कृपा करें। ऐसा बोल करके वहां आपको क्या करना है? एक गुलाब का फूल रखना है। थोड़ा सा मीठा प्रसाद हो, मीठा प्रसाद रखना है। और जो दीपक आप लाए हो तेल का, वो तेल का दीपक आपको वहां जला करके रखना है। बस ये काम आपको करना है। कर लिया, उनसे प्रार्थना की कि मैं सिद्धि के लिए कल आपको लेने के लिए आऊंगा, मुझ पर कृपा करें, ये सिद्धि मुझे प्रदान करें। मैं दूसरों का दुख दर्द, बीमारियां, चिंता, टोना टोटका, फिक्र, ये सब काटना चाहता हूं, मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार से बोल करके आप आ जाएं। आकर के अपने घर अपना काम करें। दूसरे दिन ईशा की नमाज के बाद इस साधना शुरू होगी, इसलिए दूसरे दिन आप शाम को या कभी भी वो दीपक वापस ला सकते हो। ला करके अब उसमें क्या करना है? आपको कोई बड़ा काम नहीं करना। आपको जमीन पर एक बिस्तर लगाना। अपना बिस्तर नया होना चाहिए, ऊपर जो कवर है वो सफेद होना चाहिए, ठीक? उस बिस्तर पे और दूसरा कोई नहीं सोएगा, सिर्फ आप ही सोओगे। और ये जुम्मेरात से जुम्मेरात 8 दिन तक करने की साधना है। 8 दिन तक उस बिस्तर पर कोई नहीं सोएगा, सिर्फ आप ही सोओगे। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। पीर साहब को याद करके सिर्फ 64 मंत्रों का आपको जाप करना। 64 मंत्रों का आपने जाप कर लिया। रात स्वप्न में, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन या 8वें दिन, कभी भी आपको रात स्वप्न में आकर के अपना निर्देश दे देंगे। अब डिसीजन, निर्देश वो देंगे कि आपको अब क्या करना है। यहां तक जो काम है वो काम तो है भूमिका। जैसे कोई पीएमटी करने से डॉक्टर थोड़ी बन जाता है। पीएमटी तो प्री मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है, जितनी मेडिकल टेस्ट है। अब एमबीबीएस आपको बाद में करनी पड़ेगी। तो पहले क्या है, 8 दिन आपने ये काम कर लिया, तो 8 दिनों के भीतर क्या होगा? 8 दिनों के भीतर फिर पीर आपके सपने में आएंगे, आपको परामर्श देंगे कि देख बेटा, अभी तेरे ये कर्म बाकी है, तो ये फिर डोनेशन कर, तो फिर वहां जा, तो वो काम करके आ, तो वो कर, ताकि हम आराम से ना, हमारा और तुम्हारा रास्ता खुल जाए, फिर हम तुम्हारे द्वारा दुनिया की मदद कर सके।
तो वो जो इंस्ट्रक्शन देंगे, जो कहेंगे, वो आपको करना होता है। वो आप कर लेते हैं तो पीर की सिद्धि पक्की। पीर की सिद्धि पक्की होने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, दुनिया में किसी का भी अच्छा काम कर सकते हैं, भला काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये साधना कर सकते हैं। लेकिन करना कैसे है, आप जहां सो वो सर आपका पश्चिम दिशा की तरफ रहना चाहिए। आप समझ लीजिए, एक अच्छी तरह से समझ लीजिए, आप जहां सो आपका सर पश्चिम दिशा की तरफ रहना चाहिए। सर आपके बिस्तर के और दीवार के बीच में थोड़ी जगह रहनी चाहिए आराम से। ये जो दीपक है ना, ये दीपक आपको अपने सिराने रखना। रात सो तो बड़ा दीपक फुल तेल से, प्रचुर तेल से भर लेना, एकदम बराबर भर लेना, खचाखच भर करके, और अपने सिराने रख करके इस दीपक को सोना है। ठीक समझ गए बात को? सिराने रख करके सोना, इसको जला देना है, प्रज्वलित करके पीर साहब का नाम लेकर के 64 मंत्रों का जाप करना है, दीपक को जला करके जाप करना है, और कोई भोग बाग दिया अगरबत्ती, बस ये एक है, यही है। आप इस दीपक को जला करके सो गए, पूरी रात ये दीपक जलता रहेगा, इतना उसमें तेल भर दे। इसलिए मैंने कहा कि बड़ा दीपक चाहिए। समझ गए बात को? इस प्रकार से साधना करते गए तो आपको ये सिद्धि हासिल हो जाएगी, सिद्धि हासिल हो जाएगी। या तो हो सकता है 8 दिन के अंदर अंदर ही सिद्धि आपको हासिल हो जाए, पीर कर दे, और फिर पीर के नाम का आप झाड़ा लगा सकते हो, पीर के नाम का पूछा लगा सकते हो, पीर के नाम का कोई भी काम कर सकते हो। ठीक, माला वाला की इसमें कोई आवश्यकता नहीं, चाहो तो ले सकते हो कोई भी माला, नहीं तो आप अंगुलियों पे गिन सकते हो, नहीं तो कैसे भी गिन सकते हो। भाई 64 राजमा के दाने लेकर के गिन सकते हो, आराम से गिन सकते हो। आपको 64 मंत्रों के जाप करने हैं। जाप करके फिर सो गए तो 8 दिनों के अंदर अगर आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती, फिर आप निकलिए भला करने के लिए। कई लोग आते हैं, गुरुजी हम भला करना चाहते हैं, हम जगत कल्याण करना चाहते हैं, हमको जिन की सिद्धि बता दीजिए। जिन से कौन सा भला करेगा? तो भला करने की तो ऐसी साधना है। कुछ लोग तो कहते हैं हमको भूमि का गड़ा धन निकालने का कोई बढ़िया मंत्र बता दीजिए, हम जगत कल्याण करना चाहते हैं। अरे भाई, समझ में नहीं आता है कि सबके समझ में आता है कौन कैसा कल्याण करना चाहता है। जो कल्याण करना चाहता है उसके लिए साधना बढ़िया है, करो आप कल्याण, अपना भी करो, दूसरों का भी करो। आपके घर में भी कोई बीमारी नहीं रह सकती, दूसरों के भी नहीं रह सकती। और मेडिकल की हो तो वो तो कोई ट्रीटमेंट लेके आ जाओ, ठीक हो जाओ मेडिकल। इस प्रकार से आप साधना को सिद्ध करके हजारों लोगों का भला कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वही बात है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।